गर्मी में तालाब के इस पार ससुराल, उस पार सब्जियों का खेत। नदी किनारे बैठकर मोनिका गंदे कपड़ों को धो रही है। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर दुल्हन के जोड़े में खड़ी है अनु। ये कैसे अनडेवलप्ड गांव में शादी कर दी पापा ने मेरी। तभी हाथों में पूजा की थाली लेकर गंगा अपनी बड़ी बहू को आवाज देती हुई कहती है, अरे बहू, अब तक तालाब में तेरे कपड़े धोने खत्म नहीं हुए क्या? देख, छोटी बहू आ चुकी है अपने ससुराल, अब तू भी जल्दी आ जा, गृह प्रवेश करवा। हाय दैया, देवरानी जी आ गई। मुझे तो लगा अभी थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें गांव तक पहुंचने में। मोनिका भागी भागी तालाब से घर की तरफ आती है, जहां गंगा अनु का गृह प्रवेश करवा रही। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। गृह प्रवेश के बाद अगले दिन सुबह अनु गर्मी से परेशान होती हुई रसोई में खाना बना रही है। हाय राम, कितनी गर्मी पड़ रही है और अभी तो मुझे अपनी पहली रसोई का खाना भी बनाना है, पर यहाँ आसपास तो मुझे सब्जियाँ दिखाई ही नहीं दे रही। तभी वहाँ पर गंगा आती है। अरे बहू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, रसोई की सब्जियाँ खत्म हो गई हैं और अब सब्जियाँ लाने के लिए तालाब के उस पार सब्जियों के खेत में जाना होगा। क्या खेत में जाना होगा सब्जियाँ लाने? कोई मॉल नहीं है आसपास सब्जियों का? तभी रसोई में आती शिखा ये सारी बातें सुनकर कहती है, नहीं छोटी भाभी, ये गांव है और यहाँ कोई मॉल नहीं है। यहाँ सब्जी लाने के लिए तालाब को पार करके सब्जियों के खेत में ही जाना पड़ता है। तालाब के उस पार हमारा सब्जियों का खेत है। अब अनु मोनिका के साथ तालाब के ऊपर बने लकड़ी के पुल के सहारे तालाब के उस पार जाती है, जहाँ बहुत सारी सब्जियों की खेती होती है। ये देखो, ये रही तालाब के इस पार सब्जियों की खेती। चलो अब फटाफट कुछ हरी सब्जियों को तोड़ लो। अनु एक बहुत ही अमीर फैमिली से थी और इस तरह कड़ी धूप में सब्जियों को तोड़ते हुए अनु को बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद मोनिका और अनु सब्जी को लेकर घर आती हैं, जहां अनु का बदलता रूप देख गंगा कहती है, क्या हुआ बहू, गुस्से में लग रही हो? गुस्सा नहीं तो और क्या करूं? पहले दिन ही मुझे गवारों की तरह सब्जी लेने के लिए तालाब के उस पार भेज दिया। अरे आप लोगों का कोई स्टैंडर्ड है या नहीं? पर मेरा बहुत है। विशाल, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं इस घर में अब एक और पल नहीं रह सकती। अनु, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम चाहती हो हमारी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहे तो तुम्हें अपना ये गवार परिवार छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। देवर जी, जिद मत करिए। अगर देवरानी जी कह रही है वो यहाँ पर नहीं रह पाएंगे तो ठीक है, आप उनको ले जाओ दूसरी जगह, यहाँ सब मैं देख लूंगी। हाँ मोनिका, अब तक संभाल रही थी, आगे भी संभाल लेगी। ले जा तू अनु को। सास की नजर में जेठानी को अच्छा बनता देख अनु को गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं बोली और अब गांव के बाहर बसे एक अच्छी छोटी जगह पर अनु अपने पति के साथ रहने लगती है। वहीं मोनिका हमेशा की तरह अपने पूरे परिवार की देखभाल अकेले ही कर रही थी। तभी एक दिन गांव की कुछ औरतें और मोनिका बैठकर तालाब में झूठे बर्तनों को धो रही थी। अभी तो ये झूठे बर्तन धो लिए, उसके बाद मुझे अपने परिवार वालों के गंदे कपड़े भी धोने हैं। हाँ सविता, मुझे भी धोने हैं कपड़े तो, पर पहले ये झूठे बर्तन धो लो। तभी आंखों में चश्मा लगाकर कोकोनट वाटर पीती हुई अनु वहाँ से गुजरते हुए कहती है, छी, कितने ही अनहाइजीनिक लोग हैं ये। कैसे तालाब में झूठे बर्तन और गंदे कपड़े धो रहे हैं। अच्छा हुआ मैं अपने ससुराल वालों से दूर हूँ, नहीं तो मुझे भी ये गवार हरकतें करनी पड़ती। मोनिका, ये तुम्हारी देवरानी है ना? ये क्या बड़बड़ा रही है हमें देख के? वो कविता, अनु को तालाब का पानी इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। बड़ी आई ऐश्वर्या राय बनने वाली, शक्ल तो देखो इसकी, खुद को कहीं की महारानी समझती है क्या? तालाब से बर्तन और कपड़े धोकर मोनिका घर में आती है। 2 दिन हो गए बहू, तालाब के उस पार सब्जियों के खेत में एक बूंद पानी नहीं गया है। जा अपनी ननंद के साथ जाकर सब्जियों के खेत में पानी पटा दे, वरना सारी सब्जियां कड़ी धूप में गर्मी में सूख जाएंगी। मैं भी तैयार हूँ भाभी, तालाब के उस पार सब्जियों के खेत में जाने के लिए। अब मोनिका अपनी नंद के साथ तालाब से बाल्टी में पानी भर के पुल के रास्ते से सब्जी के खेतों में आती है और बाल्टी से पानी डालती है। कितनी गर्मी लग रही है भाभी, मुझसे नहीं होगा अभी। चलो अब घर चलते हैं। हाँ बस हो गया, चलो। अब जहाँ मोनिका अपने पूरे परिवार तालाब और तालाब के उस पार सब्जियों की खेती की देखभाल अकेले कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी देवरानी अपने घर में एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रही थी, टोटी से पानी का इस्तेमाल कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। सब्जियां तो तोड़ने पर गलती से कुछ सड़ी गली सब्जियां भी इसमें आ गई हैं, अब क्या करूं?
चिंता मत करो, जब पोल से गुजरेंगे तो ये सारी गली सब्जियां तालाब में फेंक देंगे। अब रेखा और विवेका सब्जियों को लेकर पुल के पास आती हैं और सभी सड़ी सब्जियों को तालाब में फेंकने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव का श्रीवास्तव अपनी दोनों भैंसों को तालाब में नहाकर ले जा रहा होता है और ये सारा नजारा वहां आती मोनिका देख लेती है। अरे ये क्या कर रही हैं आप लोग? रेखा, विवेका, आप इस तरह से सड़ी सब्जियां तालाब में क्यों फेंक रही हैं? और काका जी, आप अपनी भैंसों को तालाब में डुबोकर क्यों नहला रहे हैं? हम यही पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अपनी गाय भैंसों को नहलाना ही है तो आप तालाब का पानी लेकर दूसरी तरफ भी अपनी गाय भैंसों को नहला सकते हो। इस तरह गाय भैंसों को तालाब में छोड़ना ठीक थोड़ी है। गाड़ी से गुजर रही अनु ये सब देखती है। ओह, कैसी प्रवचन दे रही है मेरी जेठानी इन गाँव के गवार लोगों को। टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो रहा है इनका तो। अब गुस्से में मोनिका खुद तालाब की गंदगी को साफ करने लगती है और ये सारी चीज देखकर गांव के लोगों को कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे रुको बिटिया, मैं मदद करवा देता हूँ, गलती हो गई। अब मैं कभी अपने भैंसों को इस तरह तालाब में नहीं लाऊंगा। मोनिका, मुझे भी इस तरह से सड़ी सब्जियां इस तालाब में नहीं फेंकनी चाहिए थी। लाओ, मैं भी आपकी मदद करा देती हूँ। अरे मेरी जेठानी तो बहुत महान बन गई इन गांव वालों की नजर में, पर मैं भी देखती हूँ कितने दिनों तक मेरी जेठानी अपने इस तालाब के पानी को साफ रखती है। अब मोनिका की हो रही वाहवाही अनु से देखी नहीं जाती, जिसके बाद अनु रात में सबके सो जाने के बाद अपने घर का सारा गंदा कचरा उठाकर तालाब में फेंक आती है। बहुत शौक है ना खेतों में पानी पटाने का, तालाब की गंदगी साफ करने का। अब मैं भी देखती हूँ तुम इस तालाब की कितनी सफाई कर सकती हो। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग और मोनिका गंगा तालाब में कचरा देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, अरे बहू, ये तालाब का पानी कैसे गंदा हो गया? बुरा मत मानना मोनिका, पर आधी रात को जब मैं अपनी बालकनी में आई थी तो मैंने देखा था आपकी देवरानी इस तालाब में ढेर सारे कचरे को फेंक रही थी। अरे नहीं, वो इतनी भी बुरी नहीं है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फिलहाल मुझे चिंता इस बात की है कि गर्मी के बढ़ते तापमान के कारण तालाब का पानी भी अब कम होता जा रहा है, जिस वजह से सब्जियों के खेत में भी पानी ठीक तरीके से नहीं पहुंच रहा है और सब्जियां सूख रही हैं। इस तरह से तो हमें पानी और सब्जी दोनों के ही लाले पड़ जाएंगे। दूर खड़ी अनु, ओहो, बेचारी परेशान हो रही है तालाब के गंदे पानी को देखकर। देखना, जल्दी मैं तुम्हारे इस तालाब और सब्जी के खेतों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। अब फिर से मोनिका सभी के साथ मिलकर तालाब के पानी को साफ करती है। फिर साफ पानी को ले जाकर तालाब के उस पार सब्जियों के खेत में पानी देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब जब वहां मोनिका तालाब के पानी से गुजर बसर कर रही थी, वहीं अनु के घर में पानी की एक एक बूंद की किल्लत हो रही थी। वो कमरे में एसी में बैठी पानी पानी चिल्ला रही थी। पानी पानी, विशाल, मुझे पानी दो, मुझे प्यास लग रही है। हाँ अनु, रुको, मैं अभी लाया। विशाल रसोई में आता है और फ्रिज खोलता है, लेकिन फ्रिज में एक भी पानी की बोतल नहीं होती। विशाल आरओ के पास आता है तो आरओ में से भी पानी नहीं आ रहा होता है। सिंक में ढेर सारे झूठे बर्तन पड़े हुए होते हैं। अरे, अभी तक पानी वालों ने पानी सप्लाई नहीं किया क्या? एक बार पानी विभाग में फोन करता हूँ। भैया, अभी पानी की पाइपलाइन में कुछ दिक्कत चल रही है, इसलिए कुछ दिनों तक अभी और पानी नहीं आएगा। शिट, अब क्या करूं? अनु की तो तबीयत खराब होती ही जा रही है। विशाल को कुछ समझ में नहीं आता और वो बौखलाता हुआ बेहोश अनु को गोद में उठाकर अपने परिवार के पास लेकर आता है। माँ, भाभी, अनु की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप पहले अनु को पानी पिलाइए। हमारे घर में तो पानी की एक एक बूंद की किल्लत हो रही है। आप चिंता मत करो देवर जी, हम है ना, हम ध्यान रखेंगे अनु का। अब इसी तरह मोनिका घर में रखे तालाब के पानी को उबाल कर ठंडा करके पहले अनु को पिलाती है और फिर तालाब के उस पार उगी सब्जियों को तोड़कर लाती है और उसकी खिचड़ी बनाकर अपनी बीमार देवरानी को खिलाती है। अच्छे से देखभाल करने पर अनु की तबीयत अब पहले से बेहतर हो गई थी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अरे, तुम ठीक कैसे नहीं होती? तालाब के पानी और तालाब के उस पार खेत की हरी भरी सब्जियों को खाकर तो अच्छे अच्छे रोगी ठीक हो जाते हैं। क्या, तालाब का पानी? हाँ अनु, जिस तालाब के पानी को तुम अनहाइजीनिक मानती थी, आज उसी तालाब के पानी और तालाब के उस पार उगी हरी सब्जियों को खाकर ही तुम्हारी सेहत ठीक हुई है। अब तो तुम्हें एहसास हो गया ना कि हमारा तालाब का पानी कितना स्वच्छ है। मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों ने मेरी कितनी देखभाल करी और एक मैं थी जो उस तालाब और तालाब के उस पार उगी उन हरी सब्जियों की खेती को देखकर आप लोगों को गवार समझकर ये घर छोड़कर चली गई थी। पर आज मुझे एहसास हो गया है कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं।
अब अनु अपने पति के साथ वापस घर आ जाती है और अगले दिन जेठानी के साथ खेत जाती है और बाल्टी से पानी डालती हुई कहती है, जेठानी जी, इस खेत में बाल्टी से पानी डालने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों ना तालाब से लेकर खेत तक हम एक नाली बनाए जिसका सीधा पानी खेत में जाएगा और हमारी मेहनत बचेगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आज से ही हम इस काम को करते हैं। मैं सबको बुला कर लाती हूँ। मोनिका अपनी सास, नंद, पति और देवर को बुलाकर लाती है। पति देवर तालाब से खेत के लिए एक नाली खोदते हैं जिसका सीधा पानी खेत तक जाता है। ये देख सब खुश होते हैं। फिर इसी तरह अनु अपने परिवार के साथ तालाब और खेत के लिए अच्छे अच्छे उपाय देकर उसको बेहतर बनाने में मदद करती है।